आपको इतना मौका कि दिया गया है कि कम से कम आप पढ़ाई पे फ़ोकस करो। रीज़न देखो, मैं सब कुछ छोड़-छाड़ दिया हूँ, काले खां जाना-वाना, कहीं भी घूमना-फिरना सारा बंद कर दिया हूँ। बाहर का सारा काम हम करके लाके देते हैं, तो आप पूरा पढ़ाई पे फ़ोकस करो। रीज़न है कि दिन भर का जो भी टारगेट है, आजकल यूपीएससी अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उस पे फ़ोकस करना है कि उस टाइप से टारगेट लेने हैं कि हमने जो दिन भर का काम टारगेट बनाया है कि किस बुक को कितना देर पढ़ना है, तो सारी बुक को कम से कम टारगेट कंप्लीट करो। जैसे देखो, सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, तो अपने ऑप्शनल पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। ऑप्शनल की जो बुक है, वो कई पेपर में काम आता है। जब 500 का ऑप्शनल है, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। दिन भर का जो भी टारगेट है, वो शाम तक अचीव कीजिए। हमसे जो होगा सपोर्ट करना, घर के काम-वाम में हम सारा काम करते हैं। घर से बाहर का काम सारा करके लाते हैं। साग-सब्ज़ी हमने अभी लेकर आ गए, ठीक है? तो आपका काम है कि आप फुर्सत हो जाए, बेबी को हम सँभाल लेते हैं, आप भी सँभाल लेती हैं जब ज़रूरत पड़ेगा। हम पूरा टाइम कोशिश करेंगे बच्चों को सँभालें, ठीक है? बाकी आप अपने फ़ोकस पे पढ़ें। तो आपका दिन भर का जो टारगेट है, वो अपना अचीव करें। सबसे पहले स्पेक्ट्रम को क्लियर कीजिए। मॉर्निंग में आपने रूटीन में बनाया है, तो आप उसके बारे में सुबह 7 बजे उठ गई थी ऑनेस्टली। उसके बाद मतलब ये हमारा ट्यूशन भी है, तो यहाँ बच्चे जो गंदा करके जाते हैं, तो फिर हमें मैं उठी हूँ, झाड़ू पोछा की, उसके बाद थोड़ा बर्तन धोई, फिर अपना एक्सरसाइज वगैरह की, और उसके बाद जब मतलब गर्म पानी पी हूँ, उसके बाद मैं मुँह हाथ धो करके थोड़ा सा नाश्ता करके फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो मैं स्पेक्ट्रम 2 घंटा पढ़ी हूँ अच्छे से। मतलब एक 8 चैप्टर पूरा पढ़ ली, और 9 चैप्टर है मतलब वो आधा पढ़ी, क्योंकि 9 चैप्टर एक्सपेक्ट्रम में बड़ी है, तो मैं आधा पढ़ ली। उसके बाद एक्सपेक्ट्रम मैं पढ़ ली हूँ। उसके बाद द हिंदू अभी पढ़ रही हूँ, और मतलब 11 बजे से मैं द हिंदू लेकर के बैठ गई थी, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, और कहीं ना कहीं हमको जीएस में और करंट अफेयर्स को रिलेट कर पाना, मतलब न्यूज़ में इकोनॉमिक्स में क्या न्यूज़ चल रहा है, तो वो जीएस पेपर 3 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर फिर पॉलिटी में देखें, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मतलब अभी ही रिसेंट में तमिलनाडु का गवर्नर जो है वो बिल को पास नहीं होने दे रहा, ऐसा ही केरल में भी हुआ है। तो ये सब न्यूज़ जो होता है ना, वो पॉलिटी में और मतलब रिलेट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मतलब जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनको ना करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना चाहिए, और मतलब करंट अफेयर्स में जो जो लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसको लिख लेनी भी चाहिए। मैं भी यहाँ लिख रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड मतलब ये A4 साइज की पेपर है, तो उनको यहाँ पे पिन अप करके ये मुझे बना दिए, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे नहीं लगता कि हाँ मतलब मुझे अब बाहर से कॉपी खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें ही अपना जो भी नोट्स वगैरह मेक करना होता है मैं मेक करती हूँ। और मैंने करंट अफेयर्स को जो है ना, मैंने सेक्शन वाइज बांट लिया। जैसे जीएस पेपर 2 का कोई भी करंट अफेयर्स है, कोई भी न्यूज है पॉलिसी एंड गवर्नेंस का, मैं उसे यहाँ लिखूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ साइंस मतलब क्लाइमेट चेंज यानी इन्वायरमेंट का जीएस पेपर 3 का जो भी है, तो मैं इस सेक्शन वाइज में बांट इसलिए ली हूँ कि ताकि मुझे हेल्पफुल हो, और जब मैं रिवीजन करने के लिए बैठूँ तो मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े, और इसलिए मुझे मेरा जो सारा मटेरियल है वो एक ही जगह हो। तो ये बहुत अच्छा मेरे टाइम में हम जब एग्जाम दिए थे 2018-19 में, तो मेरे टाइम में करंट के क्वेश्चन जो करंट के ही पूछे जाते हैं, 5 से 6 महीने के पूछे जाते हैं। लेकिन अब 1.5 साल का है, और यूपीएससी यूपीएससी जो है इस बार पैटर्न भी तो चेंज कर दिया। मतलब अब ओनली 2 पेयर्स, ओनली 1 पेयर्स ऐसे पूछता, लेकिन पहले जो है ना वो क्वेश्चन में एलिमिनेट कर पाते थे कि अगर 1 आंसर हमारा, मुझे ऐसा लगता था कि 1 सही है या 1 गलत है, तो 1 जिसमें दिखता था वो सबको कट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मतलब पूरा अच्छे से श्योर होना पड़ेगा कि यही आंसर है, तभी आप ये कर पाओगे। तो यूपीएससी थोड़ा अब डिमांडेबल हो गई है। हाँ, तो उसके अनुसार आपको आंसर देने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है? हाँ। कम से कम करंट में अगर द हिंदू पढ़ रही हैं, तो हम लोग जैसे मैं हिंदी मीडियम से था, तो मैं 2 करंट को मैंने दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्कृत दैनिक जागरण प्रॉपर्टी में यूज करता था, उसको करंट के लिए, ठीक है? उसके बाद से मैं एक योजना मैगजीन आती है, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में आता है। हाँ, मेरे तो पास विजन आईएएस का है। योजना मैंने बराबर फॉलो किया था, ठीक है? किसी किस्मत के कारणवश नहीं हो पाया, मैंने एक बार ये, ठीक है? मतलब आपको देखो, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया उतना, आपको पूरा फुल्ली टाइम मिल रहा है, और टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। रोज का टारगेट आप कीजिए कि अचीव कीजिए। रोज का टारगेट आप शेड्यूल
रोज बनाइए कि आज हमको ये कवर करना है, ये बुक कवर करना है। इस हिसाब से अगर आप चलते चलोगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे लेवल पर आराम से होंगे। पर यह है कि रोज का टारगेट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। हाँ हमारी तरफ से अभी फुल सपोर्ट है, बाकी आप थोड़ा सा मेहनत करो। अभी आप ये मूली का साग काट दीजिए, मैं अब मतलब मेरा तो हिंदू होने ही वाला है, तो मैं अभी उठूंगी फिर खाना बना लूंगी और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद पढ़ने के लिए फिर बैठ जाऊंगी। हाँ, तो ये रोज का टारगेट अचीव करना है, मॉडर्न नहीं बनाना। रोज का जो बीच बीच आपने में फिर सोचा बेबी है, को भी देखना पड़ता है, अभी तो बेबी सो रहा है तो इसलिए ये फ्री हो गया है, तो मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा साग काट दीजिए और फिर अगर बेबी को भी देखना पड़ता है। बेबी के साथ तैयारी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। ये रोता है, अरे कुछ नहीं है, नहीं जबरदस्ती नहीं पर करना। मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो बेबी को मतलब लेकर रखते तो मैं अपनी पढ़ाई अच्छी खासी कर लेती हूँ। चलो।